नमस्कार साथियों, मैं पूजा भलावी। आज मैं फंडामेंटल की थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। फंडामेंटल में जो रोम होती है, रोम रैम, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा रोम होती है, रोम, ईपी रोम, ई ए आर रोम, या फिर डी आर ए एम, SRAM, तो ये जो होती है हमारी लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्राम जो होता है निर्देशों का समूह होता है। तो रोम का मतलब जो होता है, रोम में रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी का अर्थ ये होता है कि इसमें से पढ़ने का काम किया जा सकता है। और जो रोम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें जो होती है कि दोनों का काम किया जा पढ़ भी सकते हैं और हम मतलब इसको राइट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। आइए हम जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो रोम रीड ऑनली मेमोरी, यह है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर की निर्माण के समय ही एक विशेष प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम में चेंजेस नहीं किए जा सकते और ना ही उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसे रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रोम में स्थायी रूप से स्टोर स्वयं एग्जिट हो जाते हैं। यदि प्रोग्राम कंप्यूटर की सभी इनपुट तथा आउटपुट को चेक करने तथा नियंत्रण करने का कार्य करता है। प्रारंभ में रोम के लिए यह बाधित थी कि कंप्यूटर निर्माता की एक बार किसी प्रोग्राम रोम चिप पर संग्रहित करने के बाद ना तो मिटा सकते हैं और ना ही प्रोग्राम को संशोधित कर सकते थे। परंतु बाद में रोम ईपी रोम में डबल ईपी रोम बनाई गई। तो जो डबल ईपी रोम बनाई गई, तो हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर में पी रोम में जो होता है कि इस मेमोरी में किसी प्रोग्राम के केवल एक बार संचित किया जा सकता है। किस में? पी रोम में। तो केवल एक बार संचलित किया जा सकता है। एक बार संग्रहित होने के बाद ना ही इन्हें मिटाया जा सकता है, ना ही इनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अब ईपी रोम के बारे में जान लेते हैं। ईपी रोम यह पी रोम के समान ही होता है, परंतु इसमें संग्रहित प्रोग्राम पैरावैगनिक अल्ट्रा वायलेट रेज, जो मतलब पैरावैगनिक किरणें होती हैं ना, अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब किरणें, तो यहाँ पे किरणों द्वारा मिटाया जा सकता है और नए अल्ट्रावैगनिक किरणों द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं, क्योंकि मिटाने का कार्य अल्ट्रा वायलेट किरणों द्वारा। अतः इस कार्य को करने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे आईसी प्रोग्रामर कहते हैं। डबल ईपी रोम देख लेते हैं। डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकल जो कि होता है, देखो, पर संग्रहित किए गए प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। इस विधि पर उपस्थित प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण या यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो कि कंप्यूटर में ही उपलब्ध होते हैं। हमारे द्वारा कमांड किए जाने पर वह संशोधित कर देते हैं। तो ये मतलब ईपी रोम की जानकारी थी। तो यहाँ पे जो होता है कि हमारी टाइप ऑफ रैम, अब रैम के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। यह जो रैम होती है,
यह रैम में क्या होता है कि आप सभी ने पढ़ा भी होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी पर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी टाइप ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इस मेमोरी में हम डेटा को संग्रहित करके करने के साथ हम डेटा को पढ़ भी सकते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड द्वारा इनपुट किया गया डेटा प्रोसेस से पहले रैम ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डेटा को प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, क्योंकि कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद यह विद्युत प्रवाह बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता का आकार भिन्न होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जैसे 4 MB, जैसे 4 MB, 16 MB, 4 MB का, 16 MB का, 32 MB का, 64 MB का, 128 MB का, 256 MB का, 512 MB। तो ये जो होता है 1 GB, तो आपने अभी 5 GB चल रहा है, तो इस प्रकार से GB चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आज के समय में 16 GB उपलब्ध है, जो है कि स्टैटिस रैम जो होता है एस रैम। इसको एस रैम के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। एस रैम को डेटा एवं प्रोग्राम को रेफरेंस करने की गति तीव्र होती है। प्रोग्राम को रेफरेंस करने की गति तीव्र होती है, तो तथा रैम कम रिफ्रेश होती है। परिणाम स्वरूप यह डेटा को डी रैम की अपेक्षा अधिक समय तक स्टोर करती है। सभी प्रकार की रैम अस्थायी होती है, लेकिन डी रैम की अपेक्षा एस रैम अधिक तेज तथा महंगी होती है। एस रैम में डाटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक कि इसे पावर सप्लाई होती है। जो डायनामाइक जो रैम होती है, आपने सुना होगा, यह रैम का सबसे साधारण प्रकार है। इसे डेटा को रिफ्रेश करने की गति बहुत कम होती है इसमें, तो तब इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, तथा यह 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने पर यह पहले के डेटा को मिटा देती है। इस प्रकार से तो जो इनपुट मतलब यहाँ पे जो होता है कि कंप्यूटर की आंतरिक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग जिसे आसानी से छूकर महसूस किया जा सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट स्टोरेज जो है कि प्रोसेस व कंट्रोल डिवाइस हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को एक्सेस करना। इसके अलावा कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के वर्क को भी नियंत्रित
करता है। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। सीपीयू को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक और एमयू मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक और मेमोरी यूनिट, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमारे जानकारी थी। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। इन परिणामों की डिस्प्ले डिवाइस या प्रिंटर के द्वारा यूज़र के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित है। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, एक्सप्लोरर, मॉनिटर में एक टीवी के समान एक टीवी के समान कैथोड किरण क्या होती है, ट्यूब होती है। मॉनिटर के द्वारा हम प्रोग्राम की सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं तथा प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित डायग्राम में मतलब जो है बताया गया है। तो ये थी जानकारी हमारी। जो अब सीयू की जानकारी थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। सीयू में हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट और आउटपुट पर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन करके यह उचित डिवाइस तक पहुंचाता है, जिससे डेटा प्रक्रिया का कार्य संपन्न हो जाए। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। एएलयू यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे माइनस, इंटू जो भागित होता है तो प्लस माइनस इंटू और जो भागित, तो तार्किक क्रियाओं तथा प्लस माइनस इंटू डिवाइड और तार्किक क्रियाओं करती हैं। एएलयू कंप्यूटर यूनिट से निर्देश देता है तथा प्रोसेसिंग के साथ सूचनाओं को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू के कार्य की गति बहुत तेज होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाओं प्रति सेकंड की गति से कार्य करता है। एमयू जो होता है कि मेमोरी डेटा और निर्देशों के परिणामों को आउटपुट को संग्रहित करके रखती है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा तथा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होते हैं। और मेमोरी को प्राथमिक या मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी यह लोकेशन में विभाजित होती है। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। इसके द्वारा उसे रिफ्रेश किया जाता है। मेमोरी की क्षमता 4 MB से लेकर 256 MB या इससे भी अधिक हो सकती है। यदि कंप्यूटर की मेमोरी 1 MB है तो इसका अर्थ है कि यह 10,48,576 अक्षरों को संग्रहित कर सकती है। मेन मेमोरी से भी कंडक्टर पदार्थ से आईसी चिप होती है। पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एवं सेकेंडरी स्टोरेज को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं।
इनपुट डिवाइस वे उपकरण या डिवाइस जिनकी सहायता से हम डेटा एवं निर्देश कंप्यूटर को प्रेषित करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर एवं मानव के मध्य संपत्ति की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार है जैसे कीबोर्ड, माउस, जो ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, लाइट पेन, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, तो ETC इत्यादि। तो ये सारी होती है। और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि ये जो डिवाइस होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की जानकारी फंडामेंटल से रिलेटिव। थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।